हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसमें हमारे रुपये की वैल्यू बहुत मायने रखती है। भारत सरकार की तरफ से हमारी जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा और जो आरबीआई संस्था है उसके द्वारा एक निर्णय लिया गया। निर्णय क्या है कि अब भारत अपना ट्रेड रुपया में करेगा। रुपया जो कि हमारी जो मेन करेंसी है उसमें। तो वो कौन कौन से देश हैं जिनके द्वारा ये समझौता साइन किया गया है, इस पूरी क्लास में इसी को जानेंगे, इसी को समझेंगे कि वो कौन कौन से देश हैं भाई जिनके साथ अब हम सिर्फ और सिर्फ रुपये के तहत ही ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे। तो यहाँ पे आपको अगर पता है कि वो कौन कौन से देश हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर नहीं पता तो एंड तक बने रहिए, उसको हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि रुपया, अगर हम डॉलर की बात करते हैं, अगर हम यूरो की बात करते हैं, अगर हम किसी भी अन्य देश की मुद्रा की बात करते हैं, वैसे ही भारत की जो मेन करेंसी है वो है रुपया। तो अगर हमारे देश की मेन करेंसी पावरफुल बनती है तो हमारे देश का हर नागरिक पावरफुल बनेगा, सरकार पावरफुल बनेगी और हमारे रुपये की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो जाएगी। तो इसी को मजबूत करने के लिए, इसी को बेहतर करने के लिए हमारे देश की जो मेन बैंक है, जिसको हम बैंकों का बैंक कहते हैं, आरबीआई, उसने एक डिसीजन लिया कि हम डॉलर में ना अपना व्यापार करेंगे इन देशों के साथ, ना हम कोई भी यहाँ पर ट्रेड करेंगे। अब हम सीधे सीधे जो भी हमारा ट्रेड होगा, जो भी हमारी व्यापार की बातें होंगी, जो भी चीज़ें होंगी वो सिर्फ और सिर्फ रुपये में होंगी। और अगर रुपये में होती हैं तो यहाँ से हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी और वो कॉम्पिटिट करेगा फिर किसके साथ? डॉलर के साथ। आज की डेट में आपको पता ही है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। लेकिन कुछ देशों ने डॉलर को इग्नोर किया हुआ है। अब उसी पॉलिसी पे इंडिया है कि भाई अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं कर सकते ऐसा। तो वही चीज़ अब यहाँ से इंडिया ने अडॉप्ट कर ली है कि अगर हम इस पद्धति पे चलते हैं तो उससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आरबीआई के गवर्नर ने सीधे सीधे ये बात कही कि ये जो 3 देश हैं इनके साथ हम अब सिर्फ और सिर्फ रुपये में बात करेंगे, रुपये में ट्रेड करेंगे। अब वो 3 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहला है नेपाल। नेपाल के साथ हमारे बहुत सारे ट्रेड होते हैं, जैसे केमिकल्स का ट्रेड होता है, फ्रूट्स का ट्रेड होता है, पेट्रोलियम का ट्रेड होता है, मशीनरी का ट्रेड होता है, कपड़े का ट्रेड होता है, खाद्य पदार्थों का ट्रेड होता है। तो यहाँ पर नेपाल के साथ हम सीधा सीधा अब रुपये में ट्रेड करेंगे। तो पहला देश हो गया नेपाल। दूसरा देश हमारा सबसे खास भूटान। भूटान के साथ भी हमारे कई सारे ट्रेड होते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम, मशीनरी पार्ट्स, वाहन के पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की बहुत सारी चीज़ें, निर्माण उद्योग की जितनी भी सामग्री है उसकी बहुत सारी ट्रेड, कपड़ा उद्योग, मेडिसिन का उद्योग, खाद्य पदार्थों का उद्योग, इनका बहुत ट्रेड हमारा भूटान के साथ होता है। तो यहाँ पर भारत सरकार ने और हमारे मेन बैंकों के बैंक आरबीआई ने ये डिसाइड किया कि हम भूटान के साथ भी रुपये में ट्रेड करेंगे। और तीसरा देश है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भी हम लोग प्रॉपर अब रुपये में ही क्या करेंगे भाई? ट्रेड करेंगे। और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, पेट्रोलियम, मशीनरी, वाहन, सीमेंट, कपड़ा उद्योग, खाद्य, रसायन, फल, ये सारी की सारी चीज़ें हम श्रीलंका के साथ भी ट्रेड करते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ अगर हम रुपये की पावर को बढ़ा लेते हैं, रुपये की स्थिति को मजबूत कर देते हैं, उससे इंडिया की स्थिति मजबूत होगी, उससे इंडिया का ट्रेड मजबूत होगा। और यही सोच आरबीआई की है, यही सोच वित्त मंत्री की है। तो अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये सरकार का कैसा कदम है। और अगर आपकी कोई सलाह है कि ये सरकार तक पहुंचनी चाहिए तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे दोबारा इसी चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।